thank you, Sabki, for presenting about NMDFC and its schemes for minorities. जैसा कि बताया कि मेरा नाम हरीश शर्मा है, मैं डिप्टी मैनेजर हूँ NMDFC में। और NMDFC एक सेक्शन 8 कंपनी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ये PSU यूनिट है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में ये आता है। नेक्स्ट करो। इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में और ये 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उनको कवर करता है। NMDFC की जो स्कीम्स हैं वो बेसिकली 2 क्रेडिट लाइंस में मिलती हैं, क्रेडिट लाइन 1 और क्रेडिट लाइन 2। जो क्रेडिट लाइन 1 है उसमें एनुअल फैमिली इनकम 3 लाख से कम होती है, उन लोगों को कवर करता है माइनॉरिटीज़ के अंदर। क्रेडिट लाइन 2 जो है उसमें एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है, उनको ये कवर करता है। और 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो हैं इसमें मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज और रिसेंटली 2014 में जैन्स को भी इसमें कवर किया गया है। नेक्स्ट करो। NMDFC का सेटअप इस प्रकार से है कि NMDFC मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में आता है, लेकिन ये जॉइंट वेंचर है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। इसकी जो कंट्रीब्यूशन है इक्विटी के अंदर वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का है, तो ये जॉइंट वेंचर है। तो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू होता है। और हमारे पूरे इंडिया के अंदर 47 नोटिफाइड SCAs हैं, स्टेट चैनलाइजिंग पार्टनर्स हैं हमारे। इसके अलावा हमने बैंक्स के साथ में भी टाई अप किया हुआ है। फिलहाल में 5 बैंक्स जो हैं वो हमारे पार्टनर बैंक्स हैं जो हमारी स्कीम्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये हमारा इक्विटी स्ट्रक्चर है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 73% है, 26% जो है वो स्टेट्स एंड यूटी गवर्नमेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है और 1% जो है इंडिविजुअल्स के लिए है। तो टोटल हमारा जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो 3000 का है, 3000 करोड़ का। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन अभी तक हमें आया है वो 2600 करोड़ का है। ये पैसा हम स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज को देते हैं और वहाँ से फिर वो एक्चुअल बेनिफिशरीज के पास जाता है। नेक्स्ट करो। ये हमारी 4 स्कीम्स हैं। हमारा जो भी लोनिंग है वो 4 स्कीम्स के अंडर में होता है। पहली स्कीम जो है वो टर्म लोन स्कीम है। ये छोटे लोन होते हैं, छोटे बिजनेसेस के लिए, इनिशियल स्टार्टअप्स के लिए, उनके लिए लोन दिया जाता है। लोन का जो अमाउंट है वो 20 और 30 लाख रुपीज़ है मैक्सिमम। और ये स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज के थ्रू ही सीधे से स्टेट गवर्नमेंट के वहाँ जा कर के और अप्लाई कर सकते हैं जो भी एलिजिबल माइनॉरिटी क्लास हैं। दूसरी जो स्कीम है वो एजुकेशन लोन स्कीम है। इस स्कीम के अंदर 2 टाइप के लोन दिए जाते हैं, एक डोमेस्टिक कोर्सेज के लिए और दूसरा जो है वो फॉरेन कोर्सेज के लिए। दोनों ही 5 साल तक के जो कोर्सेज हैं उनके लिए दिए जाते हैं। और इनके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्रेडिट लाइन 1 है उसमें 3% का इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। तीसरी जो स्कीम है वो माइक्रो फाइनेंस स्कीम है। ये SHGs को कवर करती है। इसमें SHGs जिनमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के SHGs शामिल हैं वो 1 लाख रुपए तक का इंडिविजुअल और अप टू मैक्सिमम 30 लाख रुपीस एक SHG ग्रुप ले सकता है जो 20 लोगों से बना हो। इसके अलावा जो चौथी स्कीम है वो विरासत स्कीम है। इसमें अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। जो आर्टिसंस हैं, जो ट्रेडिशनल आर्ट्स को जानते हैं लेकिन किसी भी वजह से वो उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जिसमें फंड की कमी हो, तो इस स्कीम के अंडर में वो 7% के ब्याज पर लोन ले सकते हैं और अपनी उस आर्ट को आगे निखार सकते हैं। ये हमारी 4 कोर स्कीम्स हैं। आगे चलिए। ये सारी स्कीम्स का एक ये हमने चार्ट शो किया है। इसके अंदर बताया गया है कि ये स्कीम्स में कैसे कैसे कितना अमाउंट लोन का है, कितना इंटरेस्ट रेट है। हमारी सारी स्कीम्स की USP ये है कि इसमें इंटरेस्ट बहुत ही कम है और दूसरा जो महिला माइनॉरिटी बेनिफिशियरीज है तो उनको कुछ ना कुछ रिबेट 1 से 2% का हर एक स्कीम में इंटरेस्ट पे मिलता है। नेक्स्ट करेंगे। अभी तक हमने
1994 से 2026 तक हमने जो टोटल डिसबर्समेंट किया है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा का किया है, और इसके थ्रू हमने लगभग 27 लाख बेनिफिशियरीज को बेनिफिट पहुंचाया है। ये हमारा 10 साल का अभी तक का जो पिछले 10 साल में जो हमने लोन डिसबर्स किया है और बेनिफिशियरी कवर किए हैं, लमसम ये 700 करोड़ के आसपास हमारा एक साल का डिसबर्समेंट होता है। करीब करीब 2 लाख बेनिफिशियरीज एक साल में हम कवर कर पाते हैं अक्रॉस द इंडिया। नेक्स्ट करिए। हमारा अगर स्कीम वाइज कवरेज देखें तो जो माइक्रो फाइनेंस स्कीम है जो एसएचजीज के लिए बनी है, उसमें सबसे बड़ी एक अच्छी चीज़ ये है कि 99% स्कीम का लाभ जो है वो फीमेल बेनिफिशियरीज उठा रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी थ्रिफ्ट होते हैं जो एसएचजीज फीमेल से बने हुए हैं। तो 99% लॉनिंग जो हमारी माइक्रो फाइनेंस के अंदर हो रही है वो फीमेल को जाती है। टर्म लोन के अंदर ये 60% मेल और 40% जो है फीमेल को रहती है। विरासत के अंदर भी ज़्यादातर लाभ जो है फीमेल बेनिफिशियरीज को मिलता है। नेक्स्ट करिए। ज्योग्राफिकल कवरेज को अगर देखा जाए तो ज़्यादातर हमारी जो लॉनिंग है, क्योंकि हमारा ये लॉनिंग स्कीम जो है वो अंडर प्रिविलेज सेक्शन जो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अंदर उनको कवर करता है। तो रूरल के अंदर लगभग 90% हमारे लोन जाते हैं, अर्बन के अंदर 10% 11% के आसपास जाते हैं। नेक्स्ट करिए। ये कुछ हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं, जैसे ये वेस्ट बंगाल से इन्होंने लोन लेकर के लंदन के अंदर इन्होंने एमएससी की थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और हमारे एजुकेशन लोन के बेनिफिशियरी हैं। इन्होंने 10 लाख रुपए का लोन लिया था। नेक्स्ट करिए। ये अनदर बेनिफिशियरी है हमारे केरला से, और इन्होंने भी लोन लिया था 2.28 लाख रुपीस का, और मशरूम का ये फार्म चलाते हैं। नेक्स्ट करिए। ये अनदर बेनिफिशियरी हैं जो रेडीमेड गारमेंट का इनका केरला में बहुत बड़ा सेटअप है। इन्होंने करीब 25 लाख रुपए का लोन लिया था, और इनका अभी महीने का जो इनकम है वो 1 लाख रुपए के करीब होता है। बहुत बड़ा सेटअप है इनका। अगला करिए। ये एसएचजी हैं, ये वेस्ट बंगाल बेस्ड हैं, शकीला और उनके साथी हैं। इन्होंने 2018 में हमसे पहली बार लोन लिया था, हमारी वेस्ट बंगाल में जो स्टेट चैनलाइजिंग पार्टनर है उनसे, और वो इन्होंने सक्सेसफुली रीपे भी कर दिया। उसके बाद फिर एडिशनल 2 लाख का दोबारा से लोन लिया है, और ये क्लॉथ बिजनेस चलाते हैं। काफ़ी अच्छा इनका इनिशिएटिव है, जो ये वहाँ के आसपास की महिलाएं हैं उनको काम के अंदर ला रही हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये स्कीम्स हैं, और अलग अलग स्टेट में हमारे एजेंसीज हैं। कई स्टेट्स में हमारी मल्टीपल एजेंसीज में हैं। जैसे केरला के अंदर हमारे 4 एससीए हैं, और वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, जेएंडके हो गया, राजस्थान, हरियाणा। और जिन जगहों पर हमारे एससीए किसी भी कारणवश काम नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर हमारे बैंकिंग पार्टनर हैं जिनके साथ हमने हाल ही में ये मुहिम चालू की है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियरीज को कवर कर पाएँ। तो उनमें कैनरा बैंक जिसने काम अभी शुरू कर दिया है, पंजाब के अंदर पंजाब ग्रामीण बैंक है जिसके साथ भी हमने पार्टनरशिप की थी, उन्होंने भी पिछले साल से काम शुरू कर दिया है। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है एनएमडीएफसी का, और उसकी वर्किंग है, और उसकी ये बेनिफिशियरीज हमने देखा है। थैंक यू। सर इसमें मुझे बताइए ना कि किस तरीके से मिलेगा। अच्छा, एक्चुअली हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट बी क्लियर। हमारे लोगों को ये पता नहीं है कैसे अप्लाई करना है, हु कैन अप्लाई, उसको क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। देयर इज लॉट ऑफ हेजिटेशन, कोई अप्लाई कर नहीं पाता है। वो आपको पता चल गया होगा बिकॉज फ्रॉम द फिगर्स फंड अलॉटेड एंड फंड डिस्ट्रीब्यूटेड, उसमें क्या डिफरेंस आता है। साल के अंत में हैज एवर बीन फंड रिटर्न, कभी सरकार को वापस दिए, या एवरीथिंग हैज बीन यूटिलाइज्ड। इसमें ऐसा है सर, इंटरेस्ट इज लो नो डाउट, बट कैसे कितनी आसानी से मिलता है, कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं, हु एल्स आर एलिजिबल, वी नीड दैट थिंग हियर। वो हमको बहुत जरूरी है जानना। जी। तो इसमें हमारा एक्चुअली एससीएज हैं, और एससीएज का जो एड्रेस है वो हर एक स्टेट में स्टेट से नोटिफाइड एससीएज होते हैं।
हम फंड उन्हीं को ही देते हैं। ये लिस्ट भी हमने लगाई है, ये हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है nmdfc.org। इन स्टेट SCAs को अप्रोच किया जा सकता है और उनसे अगर NMDFC का लोन के बारे में बात करेंगे तो वो आपको सारा ड्यू डिलीजेंस समझा देंगे। ब्रीफ के लिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के लिए है तो माइनॉरिटी कम्युनिटी का वो होना चाहिए। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो एनुअल फैमिली इनकम है, जो कि क्रेडिट लाइन 1 के अंदर वो 3 लाख रुपए है, उसमें कंसेशन ज़्यादा मिलेगा इंटरेस्ट पे। दूसरी क्रेडिट लाइन 2 है, वो OBC के तर्ज पर 8 लाख रुपए का फैमिली इनकम का क्राइटेरिया सेट करती है। इसके अलावा क्योंकि एक कई बार क्वेरी ये भी आती है कि कोलेट्रल है क्या, क्योंकि ये लोन है, लोन में कोलेट्रल होता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, वेरी करता है। और ये क्वांटम ऑफ लोन और जो पर्सन फर्स्ट टाइम लेना चाह रहा है उसका बिजनेस कितना वायबल है, वो स्टेट गवर्नमेंट ड्यू डिलीजेंस करके और आइडेंटिफाई करती है। कोलेट्रल के तौर पर इसमें जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके थ्रू भी कोलेट्रल दिया जाता है। कई बार FD के तौर पर भी कोलेट्रल रखते हैं, लेकिन वो क्वांटम ऑफ लोन के ऊपर डिपेंड करता है। जो छोटे लोन होते हैं उनके लिए कोलेट्रल ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट नहीं रखती है। और दूसरा ये भी है कि यही एक प्रॉब्लम है, ये क्लियर नहीं है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द बैंक्स। आप बैंक में जाइए, आपसे कोलेट्रल मांगेगा, बिल्कुल नहीं देगा बिना कोलेट्रल के, और कोलेट्रल जबरदस्त लेगा, थोड़ा बहुत नहीं लेगा। ये एक्सपीरियंस है हमारा। आप अगर कह रहे हैं कि स्टेट में जाइए, स्टेट और हमारे लिए तो स्टेट या सेंटर बराबर है, आप दोनों मिलकर एक स्कीम चला रहे हैं, लेकिन हमको फायदा क्यों नहीं मिल रहा है, बात ये है। क्यों नहीं, कितने लोन दिए गए, आप फैक्ट फिगर हमें दिखाएं तो पता चले कि आपको 3000 करोड़ अलॉट हुआ, 3000 करोड़ किस किस को दे दिया, किस लेवल तक दे दिया, वो इंफॉर्मेशन हमें जानकारी देगी कि हाउ फंड्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड। बिकॉज वी आर नोबडी टू आस्क यू, एज ए ऑडिट थोड़ी चल रहा है, लेकिन हमको पता चलेगा कि फंड का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। कोलेट्रल मांगा जा रहा है, नहीं मिल रहा है, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि बैंक में और सरकार की पॉलिसी में, मीडिया में आपको ठेल पर, फोन पर, टेलीफोन पर, अखबार में, सब जगह बोलता है कोलेट्रल नहीं लेगा। बैंक जाके देखिए, वो कोलेट्रल लेता है, देता ही नहीं है। आपका इंटरेस्ट कम है, हमको एक फिगर दे दीजिए, कभी आपको ऐसा हुआ कि फंड बैंक अंडर यूटिलाइज्ड? नहीं, ऐसा नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूट हो गए मैक्सिमम केसेस 25 लाख आप हर माइनॉरिटी को दे देंगे तो एलिजिबिलिटी क्या है उसकी? उसके पास सालाना इनकम कितना होना चाहिए? आप कह रहे हैं 3 लाख जी, 3 लाख में गरीब मानते हैं अभी के लिए। अभी के लिए ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अलग अलग लाइन है, या 3 लाख भी है, 8 लाख भी है, डिपेंडिंग ऑन स्कीम के लिए, एवरी स्कीम के लिए अलग है। मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम मान लीजिए 50 लाख देंगे? नहीं, हमारा जो स्कीम में कवर्ड बता दीजिए बस। 30 लाख 30 लाख तक देंगे, तो 30 लाख तक उसको कितना इनकम एनुअल होना चाहिए? मिनिमम इनकम एक्चुअली 30 लाख के लिए जो इनकम क्राइटेरिया है वो है 8 लाख, क्योंकि वो क्रेडिट लाइन 2 में आएगा। 8 लाख वाला गरीब होता है, या तो क्रीमी लेयर में होता है ओबीसी में। सर ये एक्चुअली गवर्नमेंट के गाइडलाइन है, उसके नहीं, आप पुटअप करिए ना, यू आर द गवर्नमेंट, फॉर अस यू आर द गवर्नमेंट। आप पुटअप करिए कि 8 लाख का क्राइटेरिया बंद करिए। बिल्कुल, हम तो 8 लाख गरीब नहीं होते हैं, कह के हमारे यहाँ तो क्रीमी लेयर बोलता है 8 अभी लाख को। SC ST को मिल पाएगा प्रॉब्ली ये जो है, ये फोरम जो है ना, ये पाबंद नहीं है जिसके लिए कि यहाँ पर एड्रेस करा जाए। वी हैव द गवर्नमेंट एजेंट यार, ये पुटअप करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तभी तो कि एक सेमिनार में ये सवाल हुआ जो कि वाजिब है। कोई पुटअप नहीं करता है, कोई इनिशिएट नहीं लेता है, इसीलिए वही चल रहा है। कहीं से तो शुरू होगा साहब। सर देखिए, आपका बात रिक्वेस्ट ये है, आप कर सकते हैं, ना कर सकते हैं, वो अलग बात है। आपका बात ठीक है सर, कि आपको, क्योंकि देखिए 2 चीजें होती हैं। चाहे जो जिसको चाहिए, जिसका 3 लाख आमदनी है, उसको 25 लाख का क्यों नहीं? 8 लाख वाले को क्यों? बिल्कुल 25 लाख इनका कहना है, 25 लाख हम बहुत तब देंगे जब आपका इनकम एनुअल 8 लाख हो कम से कम। 3 लाख वाले को क्यों नहीं? नहीं सर, आप समझ नहीं पा रहे सर। एक बार सर आप वापस जरा समझाइए। सर एक्चुअली ये जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी, मैं दोबारा ऐसा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
मैंने पहले कहा था कि 20 लाख तक का लोन जो है वो क्रेडिट लाइन 1 में आता है। 2 क्रेडिट लाइन है, एक क्रेडिट लाइन जो चल रही है वो चल रही है 20 लाख रुपए तक का और दूसरी चल रही है वो 30 लाख रुपए तक का। जो क्रेडिट लाइन 1 है उसमें फैमिली इनकम 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि 3 लाख की फैमिली इनकम करो और उसके बाद लोन अप्लाई करो, उससे कम के लिए। और ये 8 हमने लाख किस तरह रुका है? 8 लाख का रिक्वायरमेंट नहीं है ना। और 8 लाख का जो है दूसरे नंबर 8 जो क्रेडिट लाइन 2 में है जिसमें 3 लाख के लिए, और वो 8 लाख का लिमिट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए अगर उससे ज्यादा का अगर होगा तो वो एलिजिबल नहीं होगा हमारी स्कीम। वो ओबीसी के लिए बता रहे हैं ना, ओबीसी। That is my point only. You differentiate the quantum of loan upon the income of the person. Why? क्या 3 लाख वाला 25 लाख के लिए एलिजिबल क्यों नहीं है? That is only my point. Nothing else. अभी आपने टमाटर का और उसका ईमेल का सुना ना, उसमें यही तो है। ये टमाटर वाला सबका बन सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकता है 3 लाख वाला? 3 लाख तो बहुत होता है। 3 लाख वाले को आप 25 लाख दे रहे हैं। सर आप मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ एक बार। मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो बताइए। हाँ सर, वही मैं 3 लाख दोबारा। एलिजिबिलिटी सर 3 लाख एलिजिबिलिटी नहीं है, 3 लाख तक की एलिजिबिलिटी है। अगर किसी की जीरो भी फैमिली इनकम है तो उसको 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। ठीक है, तो ये हम ठीक है। क्लियर कर दीजिए। गुड है ना। और दूसरा है वो है 30 लाख तक के लोन के लिए, लेकिन उसमें फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जीरो भी होगी तो भी। अब ये आप सोच करके देखिए, मान लिया वो जिसकी जीरो है इनकम और वो क्रेडिट लाइन 2 में जाएगा तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगेगा। वो क्रेडिट लाइन 2 में जा रहा है। ठीक है साहब, बहुत अच्छा। अब हम ये चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोन दिलाएं। आपका नंबर वगैरह फोन नंबर दे दीजिए, हमारे लोग अप्लाई करेंगे और लोन दिलवाएं। बहुत अच्छा है। माइनॉरिटी के लोगों को एडवर्टाइज करने का जरूरत है डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा एडवर्टाइज का जरूरत है इस लोन की माइनॉरिटी को। वही मैंने और आसानी से मिलेगा। आप एडवर्टाइज करिएगा। इसलिए सर नहीं, मैं आपके यहाँ ऑफिस पर में भी आया आएंगे, हूँ। मैं आऊंगा। ऑफिस बिल्कुल, में उसको एडवर्टाइज आपको करने का ऑफिस में आऊंगा, जरूरत नंबर है। लिख दीजिए। एडवर्टाइज करिए, इसको लोगों को पता ही नहीं है। ये इस फंड का पता नहीं है लोगों को। देखिए मेरा सर एक क्वेश्चन है बस। जी जी जी, ये जो आप लोन दे रहे हैं ये सिर्फ बिजनेस के लिए है? ये ज्यादातर जो लोन है वो टर्म लोन में कवर होते हैं, वो बिजनेस के लिए और शॉर्ट छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनके लिए। जैसे मैं आपको फर्ज करने के लिए बता देता हूँ, कोई घर पे बैठी हुई महिला है और उसके दिमाग में आ रहा है कि है ना मुझे केवल सिलाई मशीन मिल जाए ऑफिस का नाम, तो उससे मैं अपना घर का गुजारा कर लूँ या फिर कंट्रीब्यूट कर लूँ घर की इनकम ऑफिस का में। नाम। अब उसके लिए कितना लोन चाहिए होता है सिलाई मशीन के लिए? हो सकता है 30,000 50,000 इतने में ही। हाँ, आराम से हो जाएगा। तो उसमें आराम से कम हो जाएगा। और ऐसे लोन जो हैं, ऐसे लोन हम दे रहे हैं। दे रहे हैं। अब हुआ क्या, उसने लोन शुरू किया, ठीक है, उसको मिल गया लोन, उसने एक सिलाई मशीन डाली, उसके पास में कोई दूसरी पर्सन आई जो उससे मिली कि ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है, तो वो 2 लोगों का ग्रुप बन गया। हो सकता है 3 का भी बन जाए, 4 का भी बन जाए, क्योंकि वो एसएचजी में आ गए। अब जब वो एसएचजी में आ गए तो वो हमारी माइक्रो क्रेडिट स्कीम के बारे में उनको, क्योंकि वो पहले भी लोन ले चुके हैं, वो सब चीज़ से वाकिफ हैं। एक पर्सन को तो अनुभव है, वो अपना शेयर करेगी। ऐसे ही वो वेंचर बनते बनते बहुत बड़ा सेटअप बन जाता है महिलाओं का। और सरप्राइजिंगली वो लोन पे लोन, वो लोन चुकाते हैं और वो दूसरा लेते हैं, फिर चुकाते हैं, फिर लेते हैं। तो ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल हैं। आप हरियाणा के अंदर जाएंगे, आप पंजाब के अंदर देखेंगे, हमारे काफ़ी सारे हैं। ये अभी हमारे पास ये ब्रोशर भी है, आप ये भी, हाँ ये भी ले लीजिए। और हमारा वेबसाइट है nmdfc.org, आप उस पर इंफॉर्मेशन देखेंगे। जैसा सर बोल रहे थे कि कितना लोन आया, कितना लोन गया, इसमें एक का सवाल है। ये सर ने कहा तो वाजिब है, जैसे आप गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है तो आप एड्रेस दीजिएगा आगे आगे भी प्रोग्रेस होगी। जी जी जी, तो बिल्कुल सर इनका जो भी है उसको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा। मैंने बताया सर, दूसरा सर ने बोला था कि कितना लोन हमने दिया और कितना लोन नहीं, फिर actually वापस मेरी आया। बात है, वो सही बोल रहे हैं सर। हाँ। क्योंकि हमारे लोगों को
इतने डॉक्यूमेंट्स को बता देते हैं कि प्रोवाइड कर ही नहीं पाते, नहीं। तो इसे लोन मिल ही नहीं पाते। मैम देखिए हम नहीं, हमारे लिए सालाना इम्पोर्टेंट क्या है कि 25 लाख के कितने मिले। 25 लाख में एंटरप्रेन्योर बनता है, सिलाई मशीन खरीदने से नहीं बनता है। आपके Exactly. छोटे छोटे लोन तो खूब दे दिए होंगे, उससे आपका फिगर पूरा हो जाएगा, लेकिन वेदर सिलाई मशीन के लिए जो पैसा लिया है वो एंटरप्रेन्योर बन गया नहीं बना। उद्देश्य तो हमारा एंटरप्रेन्योर बनाने का है। सर- आपकी फिगर तो पूरी हो गई। सर देखिए अभी छोटे देके, लेकिन 25 लाख के हाउ मेनी सर उनका हमारे लिए डिपार्टमेंट को important देने है। का है, उसके बाद प्रोग्रेस हो रही है सर- नहीं हो रही, वो डिपार्टमेंट नहीं, वो स्टेट में जाता है ना। सर वो नहीं एक और यही चीज है। सर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो अभी मैंडेट है ना, वो मैंडेट ये कहता है कि माइनॉरिटीज के अंदर जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन है उनका अपलिफ्टमेंट हो अभी के उनका लिए। बेनिफिट तो हो, उनको एंटरप्रेन्योर ना बने वो, लेकिन रोजी खाता रहे, मशीन लेकिन- की सिलाई मशीन लेकिन- को दे देंगे, लेकिन तो ये पता देखा- है, ये ठीक है सर- आपका इंटेंशन बढ़िया है कि वो रोटी खा ले। आगे सिलाई मशीन वाला जो रोटी खा सकता है पढ़ाने से एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है। नहीं सर लेडीज एंटरप्रेन्योर कैसे बनेगी सिलाई मशीन वाली? सर आप समझ के देखिए एक बार। यही दिक्कत है, ऑल ओवर सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज में ये दिक्कत है। सर का डिपार्टमेंट दिशा दे रहा है। सुनिए Exactly. बेटा दिशा पे वो IPS ऑफिसर नहीं, हम डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं, रियलिस्टली तो ज्यादा- पता कैसे चलेगा कि गवर्नमेंट में क्या हो रहा है। अच्छा सर मेरा एक सवाल जी, जी। गवर्नमेंट इज एम्फसाइजिंग हम अपॉन रोटी। गवर्नमेंट में ही रहे हैं, हमें पता रोटी है। रोटी सही है। सबको मेरा एक सवाल है जी सर। जरा फैमिली इनकम को डिफाइन करिए। मैं दोबारा से फिर से कर देता हूँ। देखिए हमारा जो लोन है 2 कैटेगरीज में बांट दिया है हमने। एक है 20 लाख तक का लोन, दूसरा है 30 लाख तक का लोन। इसको हम क्रेडिट 1 और क्रेडिट लाइन 2 बोलते फैमिली हैं। इनकम में 3 लाख आप कैसे काउंट करें? जैसे माँ बाप और एक बेटा है, उसकी एज 25 साल है तो क्या फैमिली इनकम मानी जाएगी? नहीं। और अगर उसकी 18 साल से नीचे की है तो क्या मानी जाएगी? नहीं What is नहीं, family? ये जो फैमिली है वो डेफिनेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइन होती है। मोटा मोटी इसके अंदर हम लेते हैं जो माँ बाप हैं, खुद हैं पर्सन, दोनों कपल और उनके बच्चे, और बच्चे जो 20 साल से कम के हैं। तो मतलब वो और अलग ये से apply स्टेट कर सकते हैं ना? और हाँ वो उसको आप अलग मानेंगे? हाँ उसकी एक फैमिली इनकम। अब जनरली ये होता है कि सर यहाँ देखिए डिस्क्रेशन आ जाता है, जिस भी पॉलिसी में डिस्क्रेशन आएगा वहाँ नुकसान होगा। आप मान भी सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाल भी सकते हैं, स्टेट की उसका राइट अपना मन मर्जी है, डिस्क्रेशन है पावर तो सर नहीं कि आपने सर, मान मैं लिया, एक और चीज 18 इसमें साल बताना और 20 चाहता हूं। साल के अंदर आप गिनेंगे भी और नहीं भी गिनेंगे। इंडिपेंडेंट है, उसकी शादी हो गई है तो आप नहीं गिनेंगे। सर एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ। HUF है तो क्या होगा? सर कुछ clarify करें। सर एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जी NMDFC जो है वो सेंट्रल लेवल पर एक PSU है, वो अपना काम जो है वो SCAs के थ्रू, जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर है, उनके थ्रू करवाती है। और ये जो पॉलिसी तो सेंटर बनाते हैं। हाँ ये matter पॉलिसी की बात कर रहे हैं हम खाली। पॉलिसी सेंटर बनाती है, लेकिन Implementation इम्प्लीमेंटेशन तो, जो है वो स्टेट different गवर्नमेंट है। के थ्रू होता है हमारा। मेरा सर इसमें ये है कि समझ लीजिए एक पेरेंट्स हैं जी। और उनका एक लड़का लड़की जो भी है हाँ। उसकी एज 20 साल से ऊपर है, तो माँ बाप अलग अप्लाई कर सकते हैं? वो अलग अलग apply हो जाएंगे, इसमें क्योंकि कोई issue नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है कि 20 साल से ऊपर की एज को हम इंडिविजुअल अलग काउंट करते हैं। अच्छा इसमें एक और चीज, क्या माँ बाप दोनों भी अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं? वो एक फैमिली में काउंट होता है। फैमिली में दोनों अलग अलग कर सकते हैं अगर दोनों का वेंचर अलग अलग है तो। अच्छा वेंचर अलग है तो हाँ apply कर हाँ, सकते हैं। दोनों का हो सकता है कि कोई एक पीसी कल्चर के अंदर सेटअप करना चाहता है और दूसरा उन्हीं का ही काउंटर पार्ट है वो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर करना चाहता है, तो दोनों अलग अलग अप्लाई Anyway, कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। देखिए कम से कम ये जो प्रोविजंस हैं नहीं, कम वो से अप्लाई पता तो नहीं लगा। कर रहे हैं। जी। तो आपका जो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आके अपना सब लोगों को ये चीज Thank बताया, you. लोगों को पता नहीं होता है। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा डॉक्यूमेंट क्या क्या देने होंगे? नंबर ले लिया। डॉक्यूमेंट क्या मेरे क्या? से नंबर ले लिया। फैमिली का डॉक्यूमेंट होगा, इनकम का डॉक्यूमेंट होगा, Minority का होगा। माइनॉरिटी का वेबसाइट पे है, होगा। वेबसाइट पे ये बता वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट चाहिए। वेबसाइट पे सब कुछ है। मैं आप सभी लोगों के सामने एक और चीज, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमें पता लगी है, एक माई स्कीम्स करके एक नया पोर्टल चला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, किस चीज का? तो माई स्कीम्स करके, तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा स्कीम नोट कर लीजिए। हमारी स्कीम। आप इस पोर्टल पे जा कर के देखिएगा। इस पोर्टल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी स्कीम्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, तो एक बार आप उसको एक्सप्लोर करिएगा। उसमें हमारी भी स्कीम्स हैं, हमारी स्कीम। वो थोड़ा सिस्टमाइज्ड करके सारी जितनी भी स्कीम्स हैं उनको एक जगह लाने का प्रयास किया गया है।
उसी का सबका नाम बता दीजिए स्कीम का, हमें स्कीम ही आज डिस्कस करना था एक्चुअली। जी जी स्कीम का पता चलेगा तो उसी स्कीम से आप निकाल पोर्टल में चेक लेंगे, कर लो, ऑनलाइन हो जाएगा सब। जी आपका नंबर ले लिया, बात करते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है?